भरतपुर में चहु और राम नाम की धूम मची हुई है। सभी लोग बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में बाबा सुग्रीव विद्यापीठ में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस संदर्भ में बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों एवं प्रिंसिपल रंजना तिवारी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। जय श्री राम। 500 सालों से जो लंबा संघर्ष चल रहा था वह आज सफल हो गया है। हमारे प्रिय भगवान राम फिर से अपने अयोध्या में आने वाले हैं और हजारों लोगों का बलिदान आज सफल हो चुका है। बेटा, तुम्हारे विद्यालय में क्या प्रोग्राम आयोजित होगा? अरे हम आपको ऐसे कैसे बता सकते हैं, ये तो आपको उसी दिन पता चलेगा। वेरी गुड। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि राम भगवान अपने अयोध्या में आ रहे हैं और पूरी दुनिया में 22 तारीख को दिवाली बनाई जा रही है और हम भी 22 तारीख को दिवाली बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमने आज तक टीवी न्यूज़ और पेपर के माध्यम से यह सुना था कि हमारे जो भगवान श्री राम है वह बाहर धूप में, बरसात में, छाँव में ऐसे बैठे हुए हैं। पर आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे श्री राम प्रभु अयोध्या में उनका एक मंदिर बनाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत की जन जन की आस्था का प्रतीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री राम का जन्म अब दोबारा हो रहा है। 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाएगी और बाबा सुग्रीव में भी मनाई जाएगी। यह बहुत खुशी की बात है। 500 साल बाद सनातन धर्म की जीत हुई और भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार। नफरत नहीं, इस दुनिया को चाहिए प्यार। आप सभी को राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन चाहती हूँ। भेज रहे हैं पीले चावल घर घर अलग जगाने को, सभी को है न्योता इस समारोह में आने को। मैडम, 22 जनवरी को पूरा देश राम में हो रहा है। आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और पूरा देश क्या पूरा विश्व राम में हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है ये। हमारे विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे बच्चों को लेके, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने आधे दिन की छुट्टी की है। लेकिन आधे दिन की छुट्टी को हम घर पे बच्चों को ना भेजने की बजाय हम विद्यालय में उत्सव मनाएंगे, उसको उत्सव का माहौल बनाएंगे, उत्सव मनाएंगे अच्छी तरीके से। तो हम बच्चों का बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं। कल्चरल कमेटी के साथ मेरी डिस्कशन भी है, मीटिंग भी है, तो उनके साथ बहुत अच्छे से समथिंग नया करने की कोशिश करेंगे और हमारे विद्यालय को भी हम राम में मनाएंगे। राम के जीवन से क्या शिक्षाएं बच्चों को और हम सभी को लेनी चाहिए? भगवान श्री राम के जीवन से जो शिक्षा हमें मेन जो लेनी चाहिए वो है घर वालों के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पण, बिना कोई क्वेश्चन मार्क के। जैसे आजकल देखा जाता है, अगर अपन बच्चे से ग्लास भी पानी का मंगाते तो वो सबसे पहले क्वेश्चन करता है क्यों। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें संस्कार जो एक आधुनिकता की आड़ में हमारे बच्चों में संस्कृति का अभाव, कमी होती जा रही है। पुरानी जो संस्कृति थी, जिस परिवेश में हम पले थे, हम बड़े थे, अगर एक्चुअलिटी में अपन अपने अपने दिलों में झांक के देखें तो वो संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है इस समय। हमारे घरों में शाम को आरती होती थी, मंदिरों में जाते थे हम, वो संस्कार हमारे बच्चे हमसे पूछते थे, हम हमारे घर वालों से पूछते थे कि उनकी जीवन क्या है, कैसे है। रामायण उस समय चलती थी, पूरा जैसे बोला जाता था पूरा भारत में गलियाँ शून्य हो जाती थी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरीके से देखते थे। आजकल के बच्चों को रील बनाने की पड़ी रहती है, संस्कार बच्चों में नहीं आ पा रहे हैं। बच्चों में आप देखिए उद्वेगता बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन जिसका नाम दे दिया जाता है वो बढ़ता जा रहा है। तो उनमें जो एक समर्पण की भावना परिवार के प्रति होती है, परिवार में समर्पण करेंगे बच्चे तो देश के प्रति भी समर्पण करेंगे। तो परिवार के प्रति समर्पण का भाव, माँ बाप के प्रति, दादी बाबाओं के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, एक जो आस्था होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो आनी चाहिए बच्चों में।
उनको देखें, उनको महसूस करें, उनकी जीवन जो है उनको सुने, उनको घर वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनके बारे में बताएं, जिससे आजकल के बच्चों में जो थोड़ा उद्वेगनपन है, जो थोड़ा सा बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल करें। 22 जनवरी का दिन पूरे देश में एक राष्ट्रीय दिवस पर्व की तरह मनाया जा रहा है, तो आप राष्ट्र के नाम कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मैं ये मीडिया के थ्रू आपने मीडिया के मंच पे ये बातें रखें और इंटरव्यू मेरा वहाँ तक पहुँचे, तो मैं बहुत अच्छी ये बात कहूँगी, अपने दिल के मेरे वक्तव्य हैं ये, कि माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के पास तक ये बात पहुँचे। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल टॉप तक ये बात पहुँचनी चाहिए। वैसे तो महिला को, नारी को आधी आबादी कहा जाता है, आधी दुनिया बोला जाता है, और ये संस्कार घर से शुरू होते हैं, क्योंकि पहली पाठशाला जो है वो घर से शुरू होती है और माँ का बहुत बड़ा दायित्व होता है अपने बच्चों को संस्कार देना। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मेरा ये अनुरोध है विशेष तौर पे, कि जिस तरीके से पूरे भारत में, विदेश तक में भी ये राममय जो बनाया गया है पूरा इंडिया को, हम लोग बहुत खुश हैं, सभी दिवाली मनाई जा रही है दोबारा से, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को इससे थोड़ा सा मेरे हिसाब से दूर रखा गया है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि संघ में इस तरह की कोई पद जिस तरह से पुरुषों को मिले हुए हैं, तो इस तरीके से एक नई टीम गठित की जाए, एक महिलाओं को भी परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी दी जाए, जिससे महिलाएं बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू करें। सारा सिस्टम, हम जो अपनी संस्कृति में लौटे वापस से, हमारी संस्कृति जो अनभिज्ञता, जो नए बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है जो अनभिज्ञ है, उस संस्कृति से वापस से सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से महिलाओं की होनी चाहिए, और महिलाओं की है भी। लेकिन जो देख रही हूँ मैं चारों तरफ, पुरुषों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। मेरे हिसाब से स्टार्ट जो शुरुआत है वो महिलाओं से और परिवार से, घर से होनी चाहिए, जिससे प्रॉपर बचपन से बच्चों में वो संस्कार